बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है खैरियत से होंगे। मैं भी खैरियत से हूँ। आज मैं लेकर आई हूँ वनीला कपकेक की रेसिपी। बहुत ही इजी सी रेसिपी ये मैं आप लोगों को तैयार करना सिखाऊंगी। आप जब इसे घर में ट्राई करेंगे तो आप पहली ही बार में इसे बहुत ही ज़बरदस्त से केक बना के तैयार कर लेंगे। तो चलिए रेसिपी को बनाना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर ले लेंगे फ्रेश मिल्क, और यह मैंने लिया है बगैर बॉईल किया हुआ दूध। अच्छा, फ्रेश मिल्क जो मैंने लिया है इसकी क्वांटिटी मैं आपको बता देती हूँ। 200 ग्राम मैंने ये लिया है। और अगर आप कप से मेजर करेंगे तो यहाँ मैंने ये 1 कप दूध लिया है। अब इसके अंदर मैं चीनी डाल रही हूँ, तो चीनी यहाँ पर मैं डाल रही हूँ। अगर आप कप से मेजर करेंगे तो यहाँ मैं कप से 1 कप और प्लस 4 टेबल स्पून मैं इसके अंदर चीनी ऐड कर रही हूँ। और अगर आप ग्राम से मेजर करेंगे तो 280 ग्राम इसके अंदर मैं चीनी के डाल रही हूँ। इसके अंदर हमें आइसिंग शुगर यूज़ नहीं करनी है, हमें इसके अंदर जो रेगुलर शुगर होती है ना, बस वही वाली यूज़ करनी है। और बस ये इसके अंदर ऐड कर दीजिएगा। इसके बाद हम इसके अंदर डालेंगे ऑयल। आधा कप इसके अंदर हम ऑयल ऐड कर देंगे। और अगर आप ग्राम्स में मेजर करेंगे तो मैंने 100 ग्राम इसके अंदर ऑयल डाला है। अब आधा चाय का चम्मच हम इसके अंदर नमक ऐड कर देंगे। वनीला एसेंस हम इसके अंदर ऐड करेंगे, तकरीबन 10 ड्रॉप इसके अंदर आप ऐड कर दीजिएगा। 2 अदद अंडे इसके अंदर ऐड कर देंगे। अब आधा चाय का चम्मच हम इसके अंदर सफ़ेद सिरका ऐड कर देंगे। और अब इसे मिक्स कर लेंगे, और इसे इतना मिक्स करना है कि इसके अंदर जो हमने चीनी डाली थी वो अच्छे से इसके अंदर घुल जाए। और अब एक दूसरा बाउल ले लेंगे, उसके अंदर हम डालेंगे मैदा। और यहाँ पर मैं मैदा डाल रही हूँ 2 कप। और अगर आप ग्राम से मेजर करेंगे तो 250 ग्राम हमें मैदा ले लेना है। अब 1 खाने का चम्मच इसके अंदर हम सूखा दूध ऐड कर देंगे। किसी अच्छे ब्रांड का आप सूखा दूध ले लीजिएगा, वो इसके अंदर ऐड कीजिएगा। सूखा दूध ना भी डालना चाहे तो आप इसे स्किप कर सकते हैं, मगर ये मैं इसे डाल रही हूँ, इससे कलर अच्छा आता है, बस सिर्फ इस वजह से इसे डाल रही हूँ। वरना आप ना भी इसे डालें तो भी ये अच्छे ही बनकर तैयार होंगे। बेकिंग पाउडर इसके अंदर जाएगा 2 चाय के चम्मच, और ग्राम्स में मेजर करें तो 5 ग्राम इसके अंदर आप डाल लीजिएगा। आधा चाय का चम्मच इसके अंदर बेकिंग सोडा जाएगा, और ग्राम्स में मेजर करेंगे तो 3 ग्राम्स आप इसके अंदर डाल लीजिएगा। अब इन सब चीज़ों को अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे। अब हमने जो लिक्विड में सारी चीज़ें तैयार की थी तो उसके अंदर हम ये सारा का सारा मैदा ऐड कर देंगे, पर इसे हमें छान कर ऐड करना है। अब इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। हमें इसे इतना मिक्स करना है कि इसके अंदर एक भी गुठली बाकी ना रहे। बहुत ही स्मूथ सा बैटर इसका तैयार कर लेना है। अब इसके अंदर थोड़ा सा फूड कलर मैं ऐड कर रही हूँ, ये ऑप्शनल है, आप चाहें तो आप इसे कर सकते हैं, वरना मत कीजिएगा। ये मैं सिर्फ कलर की वजह से ऐड कर रही हूँ, ताकि इसके अंदर कलर अच्छा आए। अब मैंने यहाँ पे कपकेक ट्रे ली है, इसके अंदर मैंने कपकेक की लाइनिंग रख दी है, और इसके ऊपर अब मैं इस तरीके से बैटर डाल रही हूँ, जैसे मैं आपको यहाँ पर दिखा रही हूँ। मैंने यहाँ पर पाइपिंग बैग के अंदर इसे डाला हुआ है, और इस तरीके से मैं इसे डाल रही हूँ। आप चाहें तो आप किसी भी स्पून का भी इस्तेमाल कर सकते हैं कपकेक को फिल करने के लिए। तकरीबन 75% हमें इसे फिल कर लेना है, पूरा कम्प्लीटली फिल नहीं करना है। ओवन को मैंने पहले ही प्रीहीट होने के लिए रख दिया था। 180 डिग्री पर हम इसे बेक करने के लिए हम रख देंगे, और टाइम हम लगाएंगे 25 मिनट तक का। 25 मिनट हो चुके हैं और कपकेक्स भी बनकर तैयार हो चुके हैं। ये देखिए कितने परफेक्ट बनकर तैयार हुए हैं, कितने अच्छे ये फूले हैं। ये देखें, ये अभी गर्म हो रहे हैं, फिर भी मैं आपको यहाँ पर ये दिखा देती हूँ। ये देखिए कितने अच्छे ये बनकर तैयार हुए हैं, और ये देखिए कितने सॉफ्ट बनके तैयार हुए हैं। ये है ना बहुत ही इजी सी रेसिपी। आप भी इसे घर में ट्राई कीजिएगा, और मुझे अपने कमेंट से ज़रूर बताइएगा कि ये रेसिपी आपने ट्राई की तो कैसी बनी। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।